उत्तर प्रदेश भारत का हृदय कहा जाने वाला राज्य अपने ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इन सब के बीच यह भूमि कुछ ऐसे रहस्यमयी स्थानों को भी समेटे हुए है जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कहीं बिना छत का मंदिर, तो कहीं ऐसी गुफाएं जिनका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया। इन जगहों से जुड़ी कहानियां, मान्यताएं और घटनाएं आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इस यात्रा में हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के ऐसे 10 रहस्यमयी स्थलों की ओर जो न सिर्फ रहस्यों से घिरे हैं बल्कि इनमें छिपी गहराई आपको रोमांच से भर देगी। नंबर 10, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नगर में स्थित एक ऐसा मंदिर जो अपनी अनूठी पूजा पद्धति और रहस्यमय इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, अलोपी देवी मंदिर। ये मंदिर न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है बल्कि इसकी अनोखी विशेषताएं इसे और भी रोचक बनाती हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया तो भगवान शिव उनके शव को लेकर तांडव करने लगे। इससे सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए जो विभिन्न स्थानों पर गिरे और वो स्थान शक्तिपीठ कहलाए। किंवदंती है कि प्रयागराज के अलोपी बाघ क्षेत्र में देवी सती का दाहिना हाथ गिरा और यही स्थान अलोपी देवी मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। अलोपी देवी मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहां किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। मंदिर के गर्भगृह में एक चबूतरे पर लकड़ी का झूला या डोली स्थापित है जिसे लाल कपड़े से ढका जाता है। श्रद्धालु इसी डोली की पूजा करते हैं। अलोपी शब्द का अर्थ है गायब होना और मान्यता है कि यहां देवी का हाथ गिरकर लुप्त हो गया था, इसलिए इसे अलोपी देवी कहा जाता है। हालांकि ये दावा विवादास्पद हो सकता है क्योंकि प्रयागराज में केवल एक शक्तिपीठ माना जाता है जो ललिता देवी मंदिर है, जहां माना जाता है कि सती की उंगलियां गिरी थीं। इस मंदिर को लेकर एक और कहानी मिलता है जो पुराने निवासियों द्वारा वर्णित मौखिक इतिहास परंपराओं में पाया जाता है और विश्वसनीय भी लगता है। ये उस समय की बात है जब पूरा क्षेत्र खूंखार डकैतों से भरे घने जंगलों से घिरा हुआ था। एक बारात जंगल से होकर गुजर रही थी। मध्यकाल में विवाह जुलूस लुटेरों का सबसे असुरक्षित निशाना हुआ करते थे क्योंकि वो उपहार के रूप में प्राप्त सोने और अन्य धन से लदे हुए लौटते थे। जंगल के अंदर जाने पर बारात ने खुद को लुटेरों से घिरा हुआ पाया। सभी पुरुषों को मारने और धन लूटने के बाद लुटेरे दुल्हन की डोली या गाड़ी की ओर मुड़े। जब उन्होंने गाड़ी का अनावरण किया तो पाया कि अंदर कोई नहीं था। दुल्हन जादुई तरीके से गायब हो गई थी। ये शब्द चारों ओर चला गया। इतिहास किंवदंती बन गया और किंवदंती मिथक बन गई। जिस स्थान पर यह घटना घटी वहां एक मंदिर बना और स्थानीय लोगों ने दुल्हन को अलोपी देवी या कुंवारी देवी जो गायब हो गई थी के रूप में पूजा करना शुरू कर दिया। आज अलोपी देवी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख आस्था का केंद्र है। विशेषकर नवरात्रि और कुंभ मेले के दौरान यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर प्रशासन द्वारा भक्तों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है और परिसर की स्वच्छता एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अलोपी देवी मंदिर की ये अनूठी विशेषता और रहस्यमयी इतिहास इसे अन्य धार्मिक स्थलों से अलग बनाती है। यहाँ की अद्वितीय पूजा पद्धति और मान्यताएं श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती हैं। नंबर 9, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित परिनिर्वाण स्तूप बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक परम पावन स्थल है। ये वही स्थान है जिसका थोड़ा सा जिक्र हमने बिहार के 10 रहस्यमय जगहों वाले वीडियो के पॉइंट 10 में चंपारण के केसरिया स्तूप का जिक्र करते हुए किया था। यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। ये स्थल न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि अपनी अद्भुत वास्तुकला और इतिहास के कारण भी विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर लंबी प्रतिमा स्थापित है जिसमें वो दाहिनी करवट में लेटे हुए हैं, सिर उत्तर दिशा की ओर और मुख पश्चिम की ओर है।
ये मुद्रा महापरिनिर्वाण की अवस्था को दर्शाती है। इस प्रतिमा का निर्माण चुनार के लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, जो इसकी शिल्पकला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। इतिहास के पन्नों में झांके तो पता चलता है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण सन 1956 में भारत सरकार द्वारा भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2500 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया गया था। हालांकि इस स्थल की प्राचीनता इससे कहीं अधिक पुरानी है। सन 1976 में हुई खुदाई के दौरान यहां से भगवान बुद्ध की ये विशाल प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके नीचे अंकित शिलालेख से झात होता है कि इसका संबंध 5वीं शताब्दी से है। कहा जाता है कि हरिबाला नामक बौद्ध भिक्षु ने गुप्त काल के दौरान इस प्रतिमा को मथुरा से कुशीनगर लाया था। परिनिर्वाण स्तूप के पीछे स्थित निर्वाण स्तूप, जिसे निर्वाण चैत्य के नाम से भी जाना जाता है, इस परिसर की रहस्यमयता में और वृद्धि करता है। इस स्तूप का गोलाकार आधार और उस पर बना बरामदा इसकी अद्वितीय वास्तुकला का प्रमाण है। वर्तमान में परिनिर्वाण स्तूप की देखभाल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है और ये स्थल पर्यटकों के लिए खुला है। हर वर्ष विशेषकर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहां देश विदेश से हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, जो इसकी आध्यात्मिक महत्ता और ऐतिहासिक धरोहर का अनुभव करते हैं। यहाँ की प्राचीन दीवारें, शांत वातावरण और भगवान बुद्ध की विशाल लेटी हुई प्रतिमा आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेंगी, जो आपको आत्मचिंतन और मनन के लिए प्रेरित करेगी। नंबर 8, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के तट पर स्थित एक अद्वितीय ऐतिहासिक इमारत है, छत्र मंजिल। इसका नाम इसके शिखर पर स्थित विशाल छत्र के कारण पड़ा, जो इसे एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। इस भवन का निर्माण नवाब सादत अली खान ने अपनी माता छत्र कुंवर के सम्मान में आरंभ किया था। बाद में नवाब गाजीउद्दीन हैदर ने इसे संवारने का कार्य किया और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी नवाब नासिरुद्दीन हैदर ने इसे पूर्ण कराया। छत्र मंजिल की वास्तुकला में यूरोपीय और नवाबी शैलियों का अनूठा समन्वय देखने को मिलता है। इसकी 2 मंजिला संरचना के मुख्य कक्ष की ऊंचाई 2 मंजिलों के बराबर है, जिसके ऊपर सुनहरी छतरी दूर से ही दृष्टिगोचर होती है। इस इमारत के परिसर में की गई खुदाई के दौरान गुप्त तहखानों और सुरंगों का पता चला है, जो इसकी रहस्यमयता को और बढ़ाते हैं। वर्तमान में छतर मंजिल में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI का कार्यालय स्थित है। हालांकि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने और इसके महत्व को बढ़ाने के लिए इसे हेरिटेज होटल में परिवर्तित करने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव के अनुसार छत्तर मंजिल समेत लखनऊ की 5 ऐतिहासिक इमारतों का जीर्णोद्धार कर उन्हें हेरिटेज होटलों में बदला जाएगा। छतर मंजिल की ये यात्रा हमें लखनऊ की समृद्ध विरासत और उसकी रहस्यमयी धरोहरों की झलक दिखाती है। इसकी अद्वितीय वास्तुकला, इतिहास और रहस्यमय सुरंगें इसे एक विशेष स्थान बनाती हैं, जो प्रत्येक आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देती है। नंबर 7, भारत का हृदय कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास और रहस्य का अनोखा संगम होता है। ये स्थान है प्रयागराज का प्रसिद्ध इलाहाबाद किला, जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। न केवल मुगल वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है, बल्कि रहस्यमय कहानियों का घर भी है। माना जाता है कि किले का निर्माण 1583 ईस्वी में अकबर द्वारा किया गया था। ये किला सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि समय की धड़कनें समेटे हुए एक जीती जागती गाथा है। किले के अंदर स्थित अक्षयवट या अमरवट वृक्ष को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। ये वृक्ष हिंदू मान्यताओं में आस्था और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। अक्षयवट का उल्लेख अनेक धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और महाभारत में इसका वर्णन किया गया है। ये माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे कई आर्षि मुनियों ने तपस्या की थी और वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। इसके अलावा ये वृक्ष उन स्थानों में से एक है जहां भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ विश्राम किया था। कहा जाता है कि जब राजा दशरथ का निधन हो गया तो सीता माता ने
अक्षयवट के नीचे रेत से पिंड बनाकर राजा दशरथ को अर्पित किया था। जब राम जी पिंड दान करने आए तो सीता माता ने कहा कि मैंने पिंड दान कर दिया है। राम जी ने वट वृक्ष से पूछा तो उसने अपनी पत्तियों की सरसराहट से हामी भरी। तब सीता माता ने अक्षयवट को हमेशा जीवित रहने का वरदान दिया। पुराणों में वर्णन आता है कि कपात या प्रलय में जब समस्त पृथ्वी जल में डूब जाती है, उस समय भी वट का एक वृक्ष बच जाता है। अक्षय वट कहलाने वाले इस वृक्ष के एक पत्ते पर भगवान नारायण बाल रूप में विद्यमान रहकर सृष्टि के अनादि रहस्य का अवलोकन करते हैं और मार्कंडेय आर्ष को उनके दर्शन होते हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार बादशाह जहांगीर ने भी अक्षयवट को जड़ से हटाने का प्रयास किया था। इसके तने पर लाल गर्म लोहे की कड़ाही ठोंक दी थी ताकि वो फिर से न उगे। हालांकि 1 साल के भीतर पेड़ फिर से उगने लगा। हिंदुओं के अलावा जैन और बौद्ध भी इसे पवित्र मानते हैं। जैनियों का मानना है कि उनके तीर्थंकर ऋषभदेव ने प्रयाग के अक्षयवट के नीचे तपस्या की थी। प्रयाग में इस स्थान को ऋषभदेव तपस्थली या तपोवन के नाम से जाना जाता है। आज ये वृक्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है, लेकिन इसकी दिव्यता और अद्भुत महिमा किसी को भी मोहित कर देती है। इसी किले के भीतर स्थित पातालपुरी मंदिर भी है, जो अपने आप में एक रहस्यमय और ऐतिहासिक धरोहर है। ये मंदिर जमीन के अंदर स्थित है और इसे पाताल लोक से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर के गर्भ में प्रवेश करने वाले को पृथ्वी और पाताल के संगम का अद्भुत अनुभव होता है। मंदिर की गहराई और प्राचीन मूर्तियां इसे एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र बनाती हैं। लेकिन यह किला और इसके रहस्य केवल इतिहास तक सीमित नहीं है। कहते हैं कि आज भी इस किले की गूंजती दीवारें मुगलों के समय के राज्य रहस्यों को छिपाए हुए हैं। यहाँ की अदृश्य ऊर्जा, प्राचीनता और वास्तुकला किसी को भी विस्मित कर सकती है। हालांकि इस किले का एक बड़ा भाग भारतीय सेना के नियंत्रण में है और आम जनता के लिए केवल कुछ हिस्से ही खुले हैं। ये सिर्फ ऐतिहासिक स्थान ही नहीं, बल्कि ऐसे प्रतीक हैं जो हमें अपने अतीत से जोड़ते हैं और हमारी आस्था को और भी प्रबल करते हैं। इलाहाबाद किला, अक्षयवट और पातालपुरी मंदिर ये कुंभ मेले के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। और इस वीडियो के अंत में कुंभ एवं महाकुंभ मेले के महत्व का जिक्र किया गया है। नंबर 6, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 221 फीट ऊंचा ये घंटाघर भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है, जो अपनी भव्यता और रहस्यमय इतिहास के लिए जाना जाता है। सन 1981 में अवध के 8वें नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने सर जॉर्ज कूपर के आगमन पर इस अद्वितीय घंटाघर का निर्माण करवाया। रिचर्ड रोस्किल बेने ने इस संरचना को डिजाइन किया है और ये विक्टोरियन और गॉथिक शैली के संरचनात्मक डिजाइन को दर्शाता है। घंटाघर की घड़ी के पुर्जे लंदन से मंगवाए गए थे, जिनमें गण मेटल की बनी सुइयां शामिल हैं। वर्तमान में हुसैनाबाद घंटाघर लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। रात में इसकी रोशनी से नहाई हुई संरचना इसकी भव्यता को और बढ़ा देती है। हालांकि समय के साथ घड़ी की कार्यक्षमता में कुछ समस्याएं आई हैं, लेकिन इसके बावजूद ये स्थापत्य कला का एक अद्वितीय उदाहरण है। हुसैनाबाद घंटाघर न केवल लखनऊ की शान है, बल्कि ये उस युग की तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक भी है। इसकी भव्यता और रहस्यमय इतिहास आज भी लोगों को आकर्षित करता है और ये लखनऊ की समृद्ध धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जब भी आप लखनऊ आएं, इस अद्वितीय घंटाघर की यात्रा अवश्य करें। आपको इसके इतिहास और वास्तुकला की भव्यता का अद्वितीय अनुभव होगा। नंबर 5, उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में स्थित गोकुल की पावन भूमि पर एक ऐसा स्थल विद्यमान है जो रहस्य, आस्था और इतिहास का संगम है। यह स्थान है रमण रेती, जहां की रज कण कण में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की स्मृतियां संजोए हुई हैं। किंवदंती है कि नंदलाल श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में सखा संग बलराम और गोप बालकों के साथ इसी रेत पर क्रीड़ा करते थे। रमण का अर्थ है क्रीड़ा करना और रेती का तात्पर्य है रेत। इस प्रकार रमण रेती का शाब्दिक अर्थ है वह रेत जहां श्री कृष्ण ने क्रीड़ा की। यहाँ की रज को स्पर्श कर
भक्तजन उस दिव्यता का अनुभव करते हैं जो सदियों पूर्व स्वयं भगवान ने इस धरा को प्रदान की थी। आज रमण रेती एक विस्तृत परिसर के रूप में विकसित हो चुका है, जिसमें हिरण अभयारण्य, सुंदर मंदिर और संतों व तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम स्थल शामिल हैं। यहां स्थित काशनी आश्रम प्राचीन रमण बिहारी जी मंदिर का आवास है, जो 18वीं शताब्दी के संत ज्ञानदास जी को समर्पित है। मंदिर में राधा कृष्ण की अष्टधातु की मूर्तियां स्थापित हैं, जिनके दर्शन से भक्त पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। सन 1978 की बाढ़ से पूर्व ये क्षेत्र पूर्णतः रेत से आच्छादित था, जिसमें कदम्ब और पीपल के वृक्ष शोभायमान थे। माना जाता है कि संत आत्मानंद गिरी ने यहां कठोर तपस्या की, जिसके फल स्वरूप उन्हें श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। इस घटना के पश्चात ये स्थान सिद्ध स्थल के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। वर्तमान में रमण रेती में आने वाले श्रद्धालु यहां की पवित्र रेत में लौटकर श्री कृष्ण के चरण रंज को अपने मस्तक से लगाने की अनुभूति करते हैं। फाल्गुन मास में यहां भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है, जो इस स्थल की धार्मिक महत्ता को दर्शाती है। रमण रेती की ये पावन धरा, जहां श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की अनुगूंज आज भी सुनाई देती है, भक्तों को आध्यात्मिक शांति और आनंद की अनुभूति कराती है। यदि आप भी इस रहस्यमय स्थल की दिव्यता का अनुभव करना चाहते हैं, तो गोकुल स्थित रमण रेती की यात्रा अवश्य करें और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की उस अमर धरोहर को स्वयं महसूस करें। नंबर 4, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित दिलकुशा कोठी एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जो अपने गर्भ में अनेक रहस्यमय कहानियां समेटे हुए हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में निर्मित ये कोठी अंग्रेजी बैरोक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे ब्रिटिश निवासी मेजर गोरे ओसल ने कराया था, जो अवध के शासक नवाब सादत अली खान के मित्र थे। शुरुआत में इसे अवध के नवाबों के लिए एक शिकारगाह के रूप में बनाया गया था। हालांकि बाद में इसे गर्मियों के रिसोर्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके चारों ओर विस्तृत उद्यान और भव्य संरचना इसे उस समय के शाही वैभव का प्रतीक बनाते थे। सन 1957 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिलकुशा कोठी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सेना के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कोठी को भारी क्षति पहुंची। आज इसके केवल कुछ हिस्से ही शेष हैं, जो उस समय की वीरता और बलिदान की गाथा सुनाते हैं। वर्तमान में दिलकुशा कोठी के अवशेष लखनऊ के समृद्ध इतिहास के साक्षी हैं। इसके आसपास के हरित क्षेत्र और बगीचे इसे एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाते हैं। हालांकि समय के साथ इसकी संरचना में क्षय आया है, लेकिन दिलकुशा कोठी की ये कहानी हमें उत्तर प्रदेश की रहस्यमय धरोहरों की ओर आकर्षित जरूर करती है और हमें हमारे अतीत को लेकर सोचने को मजबूर कर देती है। नंबर 3, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित बेतवा नदी के किनारे एक प्राचीन धरोहर खड़ी है, दशावतार मंदिर। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे उत्तर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। गुप्त काल में निर्मित इस मंदिर की आयु अब तक लगभग 1500 वर्ष आंकी जाती है। मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है। ये उत्तर भारत में पंचायतन शैली का प्रारंभिक उदाहरण है, जिसमें मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर छोटे छोटे देवालय होते हैं। मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की सुंदर नक्काशी की गई है, जो इसकी शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। मंदिर की दीवारों पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो इसकी महत्ता को और बढ़ाती हैं। इसके अतिरिक्त दीवारों पर देवी देवताओं, हाथियों, कमल के फूलों और वैष्णव पौराणिक कथाओं की नक्काशी भी देखी जा सकती है। ये शिल्पकला उस समय की कला और संस्कृति की समृद्धि को दर्शाती है। हालांकि समय के साथ ये मंदिर जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। मंदिर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसके संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। दशावतार मंदिर हमारे समृद्ध इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। इसकी रहस्यमय और अद्भुत शिल्पकला हमें उस समय की कला, संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं की झलक प्रदान करती है। यदि आप इतिहास, कला और संस्कृति में रुचि रखते हैं,
तो दशावतार मंदिर की यात्रा अवश्य करें। ये स्थान न केवल आपको प्राचीन भारत की समृद्धि से परिचित कराएगा, बल्कि आपको हमारी धरोहरों के संरक्षण के महत्व का भी एहसास कराएगा। आज दशावतार मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखने वालों के लिए एक जीवंत पाठशाला भी है। यहां आकर छात्र, शोधकर्ता और पर्यटक प्राचीन भारत की वास्तुकला, मूर्तिकला और सांस्कृतिक धारणाओं का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। यह मंदिर हमें न केवल गुप्तकालीन तकनीकी दक्षता का प्रमाण देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार आध्यात्मिकता, कला और विज्ञान का समन्वय उस युग में मौजूद था। नंबर 2, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के ऑयल कस्बे में स्थित एक अनूठा और रहस्यमय मंदिर है, मेंढक मंदिर। ये मंदिर अपनी विशिष्ट वास्तुकला और तांत्रिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। 19वीं शताब्दी में ऑयल राज्य के तत्कालीन राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर की संरचना एक विशाल मेंढक के ऊपर स्थापित है, जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। मंदिर का निर्माण तंत्र विद्या के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें मेंढक को विशेष महत्व दिया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित है, जिसे बांसुर प्रदरी नरमेश्वर नर दादाकंड से लाया गया था। बांसुर प्रदरी नरमेश्वर नर दादाकंड यह नाम किसी प्राचीन किंवदंती, स्थानीय धार्मिक स्थल, गुप्तकालीन मंदिर या फिर किसी विशेष संस्कृति या समुदाय से जुड़ा हो सकता है। मंदिर की वास्तुकला में ऑक्टाहेड्रल कमल की संरचना भी दिखाई देती है, जो इसकी तांत्रिक विशेषताओं को और बढ़ाती है। मंदिर के मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर खुलते हैं, जबकि दूसरा द्वार दक्षिण दिशा में स्थित है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर मेंढक का मुख उत्तर दिशा की ओर है, जो तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार विशेष महत्व रखता है। वर्तमान में मेंढक मंदिर एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। स्थानीय प्रशासन और पुरातत्व विभाग इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयासरत है। मंदिर की अनूठी वास्तुकला और तांत्रिक महत्व के कारण ये श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेंढक मंदिर की यह रहस्यमय यात्रा हमें उत्तर प्रदेश की समृद्ध तांत्रिक परंपरा और अद्वितीय वास्तुकला की झलक दिखाती है। इसकी अनूठी संरचना और तांत्रिक महत्व इसे एक विशेष स्थान बनाते हैं, जो प्रत्येक आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। मेंढक मंदिर की बढ़ती लोकप्रियता ने इसे धार्मिक पर्यटन के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है। इसके अनूठे स्वरूप और रहस्यमय वातावरण के कारण देश विदेश से पर्यटक यहां आते हैं। स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग ने मंदिर परिसर की साफ सफाई, सुरक्षा और सुविधाओं के विकास हेतु कई योजनाएं प्रारंभ की हैं, ताकि आगंतुकों को एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित अनुभव मिल सके। इसके साथ ही स्थानीय इतिहासकारों और सांस्कृतिक संगठनों द्वारा भी मंदिर की ऐतिहासिक और तांत्रिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार मेंढक मंदिर न केवल एक आस्था का केंद्र है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और विरासत संरक्षण की भावना का भी प्रतीक बनता जा रहा है। नंबर 1, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित शिवाला घाट और मणिकर्णिका घाट न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इनकी रहस्यमयता और ऐतिहासिकता भी विशेष आकर्षण का केंद्र है। वाराणसी के दक्षिणी भाग में स्थित शिवाला घाट गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये घाट राजा बलवंत सिंह द्वारा भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए बनवाया गया था। यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर और 19वीं सदी में नेपाली राजा संजय विक्रम शाह द्वारा निर्मित एक भव्य महल स्थित है। ये घाट दक्षिण भारतीय हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है और यहाँ की वास्तुकला में दक्षिण भारतीय शैली की झलक मिलती है। लेकिन हिंदू धर्म में इससे भी अधिक पवित्र वाराणसी का मणिकर्णिका घाट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दाह संस्कार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे ये घाट महाशमशान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की चिता की अग्नि कभी नहीं बुझती, जो जीवन और मृत्यु के चक्र की निरंतरता का प्रतीक है। मणिकर्णिका घाट की उत्पत्ति और विशेषता से जुड़ी 2 प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने
शिव जी की घोर तपस्या करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से यहां एक कुंड बनाया। घाट पर स्थित कुआं मणिकर्णिका का कुंड कहलाता है और माना जाता है कि इसका निर्माण भगवान विष्णु ने किया था। तपस्या के दौरान विष्णु के शरीर से स्वेद यानी पसीना गिरा, जो इस कुंड में एकत्र हो गया। भगवान शिव देवी पार्वती संघ यहां पहुंचे तो खुशी से झूम उठे। इससे उनकी कर्णिका कान के कुंडल की मणिकुंड में गिर गई। इसके बाद से ही इसे चक्र पुष्टकर्णी मणिकर्णिका कुंड नाम से जाना गया। चक्र का अर्थ है भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, पुष्करणी का अर्थ है पवित्र जलाशय या कुंड, मणि का अर्थ है कान की बाली या रत्न, कर्णिका का अर्थ है कान से संबंधित। मिथक बताते हैं कि इस कुंड का एक छोर हिमालय में मिलता है। आज भी शिवाला घाट और मणिकर्णिका घाट वाराणसी की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की गतिविधियां, विशेषकर मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार की प्रक्रिया, जीवन और मृत्यु के चक्र की निरंतरता को दर्शाती है। इन घाटों की यात्रा से व्यक्ति को जीवन के वास्तविक अर्थ और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में गहरी समझ प्राप्त होती है। इन घाटों की रहस्यमयता और ऐतिहासिकता उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रमाण है, जो हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देती है। देश विदेश से आने वाले पर्यटक यहाँ की जीवंतता, आध्यात्मिकता और लोक जीवन के रंगों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। घाटों पर होने वाले शिव आरती, मृत्यु भोज, पिंडदान और गंगा आरती जैसे अनुष्ठान पर्यटकों को भारतीय संस्कृति की गहराई से परिचित कराते हैं। कई फोटोग्राफर, लेखक और फिल्मकार इन घाटों की रहस्यमयता और यथार्थ को अपनी रचनाओं में संजोते हैं। वाराणसी की इन पवित्र सीढ़ियों पर हर दिन जीवन और मृत्यु का अनोखा नाटक मंचित होता है, जो देखने वालों को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। आइए अब जानते हैं कुंभ मेला के महत्व के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाला कुंभ और महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति की अद्वितीय धरोहर है, जो अपनी रहस्यमयता और आध्यात्मिकता के लिए विश्व विख्यात है। ये महापर्व हर 12 वर्ष में आयोजित होता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान कर आत्मशुद्धि की कामना करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। मंथन के दौरान अमृत का एक कुंभ कलश निकला, जिसे असुरों से बचाने के लिए देवता लेकर भागे। इस दौरान अमृत की बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी, जिससे इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करना है। मान्यता है कि इस दौरान संगम में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मेला साधु संतों, गुरुओं और श्रद्धालुओं के मिलन का केंद्र है, जहां ज्ञान, भक्ति और सेवा का आदान प्रदान होता है। वर्तमान में महाकुंभ मेला, जो साल 2025 में प्रयागराज में आयोजित हुआ था, उसमें करोड़ों श्रद्धालु शामिल हुए थे। ये महाकुंभ विशेष महत्व रखता है, क्योंकि महाकुंभ 144 वर्षों में केवल एक बार होता है और इसे ज्योतिषीय घटनाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और ये मोक्ष प्राप्ति का अवसर माना जाता है। महाकुंभ का समय साधु संतों, ऋषियों और योगियों के लिए ध्यान और साधना का विशेष काल होता है। हालांकि इतनी विशाल भीड़ के कारण सुरक्षा और व्यवस्था की चुनौतियां भी सामने आती हैं। साल 2025 के महाकुंभ में भीड़ इतनी थी कि एक भगदड़ में कई लोग भीड़ की चपेट में आ गए और दुर्घटना का शिकार हो गए। कुंभ और महाकुंभ मेले की ये रहस्यमयता और भव्यता न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति की गहराई और विविधता को भी उजागर करती है। ये महापर्व हमें आत्मचिंतन, समर्पण और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करता है, जो भारतीय संस्कृति की समृद्धि, आध्यात्मिकता और रहस्यमयता का जीवंत उदाहरण है और विश्व भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुंभ और महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस आयोजन के दौरान प्रयागराज जैसे शहरों में अस्थायी नगर बसाए जाते हैं, जिसमें यात्रियों के लिए रहने, खाने, चिकित्सा और यातायात की व्यापक व्यवस्था की जाती है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं और पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। साथ ही देश विदेश से आए श्रद्धालु और पर्यटक भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद, लोक कला और संगीत का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। इस महापर्व के माध्यम से भारत न केवल अपनी आध्यात्मिक विरासत बल्कि अपनी सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर को भी वैश्विक मंच पर सशक्त रूप में प्रस्तुत करता है। तो ये थीं उत्तर प्रदेश की 10 रहस्यमयी जगहें जो अपने भीतर इतिहास, आस्था और अनसुलझे रहस्यों की अद्भुत कहानियां समेटे हुए हैं। ये स्थान न केवल रोमांच और जिज्ञासा को बढ़ाते हैं बल्कि हमें हमारे समृद्ध और रहस्यमय अतीत की ओर भी ले जाते हैं। अगर आप भी ऐसे रहस्यों से घिरी जगहों को देखने और महसूस करने का शौक रखते हैं तो उत्तर प्रदेश की इन अनोखी जगहों की सैर जरूर करें। हो सकता है आपको भी कोई नया रहस्य जानने को मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।